दोस्तों अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यूवर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग, मतलब जब भी आप इंस्टाग्राम पे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते समय अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, यूवर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है और आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट को फॉलो करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं इस अकाउंट को फॉलो करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस तरह से एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार मान लो मैं यहाँ से इस अकाउंट को भी फॉलो कर लेता हूँ और अब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर फिर से इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार मैं यहाँ से जिस भी अकाउंट को फॉलो करता हूँ तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम वो क्यों आ रही है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है और इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कॉर्नर में अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगी, यहाँ से आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड। तो यहाँ से आपको फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड में जाना है और फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्लैग एंड रिव्यू। तो ये जो ऑप्शन है वो इंस्टाग्राम में न्यू ऐड किया गया है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इसको ऑन करने से क्या होगा, अगर कोई भी आपके अकाउंट को फॉलो करने की कोशिश करेगा तो उसको इस तरह से प्रॉब्लम शो होगी, यूवर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी अकाउंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने इस फीचर को ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लेकिन मान लो अगर आपको हर किसी के अकाउंट में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मतलब जिस भी अकाउंट को आप फॉलो करते हैं अगर हर किसी के अकाउंट में आपको यहाँ पर इस तरह से यूवर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग नाम से प्रॉब्लम शो हो रही है, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी फॉलोइंग लिस्ट में जाना है। फॉलोइंग लिस्ट में जाने के बाद आपने जिस चीज़ को भी फॉलो किया होगा तो उन सभी लोगों की लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी फॉलोइंग लिस्ट को कम करना है, मतलब आपने जिस चीज़ को फॉलो किया है तो उन सभी को आपको अनफॉलो कर देना है और आपको 1 घंटे में 50 से ज़्यादा लोगों को अनफॉलो नहीं करना है। अगर आप 1 घंटे में 50 से ज़्यादा लोगों को अनफॉलो कर देते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम शो होगी, ट्राई अगेन लेटर। तो आपको 1 घंटे में 50 से ज़्यादा लोगों को अनफॉलो नहीं करना है और जब आपकी फॉलोइंग लिस्ट कम हो जाएगी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर आपकी फॉलोइंग लिस्ट पहले से कम है या फिर अगर फॉलोइंग लिस्ट को कम करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से ये चेक कर लेना है कि आपके जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो अपडेट है या नहीं। अगर आपके इंस्टाग्राम का ऐप अपडेट नहीं है तो यहाँ से आपको उसको अपडेट कर लेना है। लेकिन अगर आपके इंस्टाग्राम का ऐप पहले से अपडेट है तो फिर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप्स। तो यहाँ से आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपको ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होगी तो वो सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपको इंस्टाग्राम को फाइंड कर लेना है और इसके बाद आपको इंस्टाग्राम की ऐप पे क्लिक कर देना है। इंस्टाग्राम की ऐप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज यूज, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लियर डाटा और क्लियर कैसे। तो आपको इन दोनों को क्लियर कर देना है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन दोनों को क्लियर करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड याद है तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी। और इतना काम करने के बाद भी मान लो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर आपको एक लास्ट काम कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी, यहाँ से आपको 3 लाइन में जाना है। 3 लाइन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको हेल्प वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आपको हेल्प वाले ऑप्शन में जाना है और हेल्प वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट प्रॉब्लम, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है।
रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड एंड कंटिन्यू। आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को एक मैसेज सेंड करना है। तो मैसेज में आपको क्या टाइप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है प्लीज़ सोल्व द माई प्रॉब्लम, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम की इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेनी है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और आपने जो भी स्क्रीनशॉट ली है तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 24 घंटे का वेट करना है और 24 घंटे के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी।